यह बिल्कुल अविश्वसनीय है यार। ये चौंकाने वाली खबर है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में क्या पाया। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वफल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वह चाहती है, वह कुछ आलिंगन, कुछ प्यार चाहती है, इसलिए वह मेरी गोद में है। वह है, वह मुझे जाने नहीं देगी, है ना? तो हमें उसके साथ शो करना होगा। वफल, बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में आपका क्या कहना है? यह एक घोटाला है। बिल्ली भी जानती है। ठीक है, ठीक है। हम आज कुछ व्यापार करेंगे क्योंकि बिटकॉइन और एथीरियम में तेजी आ रही है। हम चार्ट पर नजर डालेंगे और निर्णय लेंगे कि इसके साथ क्या करना है और इसका व्यापार कैसे करना है। इसके अलावा हम अभी इस समाचार लेख पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप bybit.davincijaze15.com या okexdavincijaze15.com पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है और वफल अभी बचे हैं। कमरा, ठीक है, तो इतना कहने के साथ आइए ब्लैक रॉक पर चलते हैं, जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए एक संशोधित मॉडल का प्रस्ताव करता है जो एसआईसी चिंताओं का समाधान करता है। तो मैं यह लेख पढ़ रहा हूं, है ना? और मैं यहां नीचे जा रहा हूं और मुझे पसंद है रिवर्स इन काइंड मॉडल। इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया और फिर मेरे सामने यह संदेश आया और मैं इसे पढ़ रहा था। इसमें एक संशोधित मॉडल डिजाइन है और उन्होंने इसमें कुछ जोड़ा है। और वे यहां कह रहे हैं कि बाजार निर्माता B.D, तो वे यहां कह रहे हैं कि बाजार निर्माता BDAP के माध्यम से एक मोचन आदेश देता है। तो यह मूल रूप से तब होता है जब कोई मूल रूप से अपना ETF बेच रहा होता है ना? तो वास्तव में इसका यही मतलब है ना? इसलिए आमतौर पर यह ETF बेचने के लिए बाजार निर्माता के माध्यम से एक समूह आदेश होता है। और यदि आप आदेश को स्वीकार करते हैं, है ना? और AM क्रिप्टो, क्रिस नहीं, बाजार निर्माता क्रिप्टो मूल रूप से वह व्यक्ति है जो क्रिप्टो में बाजार बनाता है। लघु बिटकॉइन या बिटकॉइन वायदा के लिए बिटकॉइन या नकद उधार लेता है। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि यह ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं नहीं हूं, मैं बस हूं, मैं बस इसके साथ मजाक कर रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यदि आप बाजार निर्माता के रूप में नहीं चाहते हैं, तो आप फिसलन नहीं चाहते हैं, है ना? आप अपना प्रतिशत चार्ज करना चाहते हैं। अरे, आप जानते हैं क्या, आपको बिटकॉइन की आवश्यकता है, या आपको कुछ बिटकॉइन बेचने या बिटकॉइन खरीदने या कुछ भी चाहिए। जब ऐसा होता है तो मैं कोई चूक नहीं चाहता। इसीलिए मूल रूप से मुझे किसी भी प्रकार की गिरावट को रोकने के लिए बाजार को छोटा करना होगा, चाहे वह ऊपर हो या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हारूंगा नहीं। मुझे इस काम के लिए केवल अपना प्रतिशत मिलेगा, और बस इतना ही। इसलिए तुम बाजार में जाओ। यही कारण है कि हमें वायदा बाजार की आवश्यकता है, इसी सटीक उद्देश्य के लिए। तो यह इसका सही ढंग से उपयोग कर रहा है, वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं है, ठीक है? तो मैं बस इसे छायादार बनाने के साथ खेल रहा था, लेकिन यह ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो दिलचस्प है वह अगली बात यह है कि क्रिप्टो MMBD को नकद वितरित करता है। ठीक ठीक, ये इतना पागलपन नहीं है। मूलतः जब आप कुछ बिटकॉइन बेचते हैं, है ना? क्योंकि उसने बिटकॉइन उधार लिया और उसे बाजार में बेच दिया, आपको नकद मिल रहा है। और फिर शॉर्टिंग के अंदर भी तरीके हैं, है ना? बिटकॉइन का भुगतान करने का वादा करने के लिए एक अनुबंध स्थापित करके आपको मूल रूप से नकद मिलता है। तो वायदा बाजार इसी बारे में है। उदाहरण के लिए, यदि आप वस्तुओं के उत्पादक हैं, है ना? और आप जानते हैं कि आप भविष्य में अपनी वस्तु बेचना चाहते थे, आपको इसके लिए आज एक अनुबंध लिखकर नकदी मिलेगी, जिसमें लिखा होगा, अरे, मैं आपको भविष्य की तारीख में XYZ कमोडिटी का वादा करता हूं, और आपको उसके लिए नकद मिलता है। और यहां भी वही होता है। ठीक है, तो वे ये सुविधा जोड़ रहे हैं, है ना? जो ठीक है।
और क्योंकि एमएन क्रिप्टो के पास नकदी है, एमएमबीडी बाजार निर्माता, ब्रोकर, डीलर, एजेंट को ईटीएफ शेयर वितरित करता है ना? क्योंकि वे शेयर बेच रहे हैं, तो उन्हें बेचना होगा, शेयर एजेंट को वापस देने होंगे, है ना? जो ब्लैक रॉक है, बिटकॉइन कस्टोडियन को एक निर्देश जारी करता है। तो ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन को एमएम क्रिप्टो में स्थानांतरित करने के मुद्दे उठाए। हाँ, तो अब उसे बिटकॉइन मिल गए हैं, इसलिए यह उसके पास मौजूद नकदी को बदल देता है और फिर वह स्थिति को छोटा कर देता है। इसलिए वह ब्रोकर डीलर को बीडी को नकदी देने के बाद वह जारीकर्ता तक, संरक्षक तक बाहर है। तो वह यहाँ चरण 4 और 5 और 6 में हवा में लहरा रहा है, क्योंकि उसने अपना एकमात्र पद, कैशियर की नकद स्थिति, ठीक है, जो उसके पास ब्रोकर डीलर को दे दी है। और अब उसे प्रार्थना करनी होगी कि ब्लैक रॉक कस्टोडियन के माध्यम से उसे भुगतान कौन करेगा। यह उसकी समस्या है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एमआईएम क्रिप्टो ने बिटकॉइन में एक छोटी स्थिति को बंद कर दिया है। ये दोनों हैं, है ना? आप कहते हैं, हाँ, इसमें इतना दिलचस्प क्या है? उनके पास वे बिटकॉइन हैं, वे उन्हें दे देते हैं, है ना? यह समस्या हल हो गई है ना? और फिर वह उस स्थिति से बाहर हो गया, क्योंकि अब वह सम हो गया है। उसने बिटकॉइन शॉर्ट कर लिया था और इसलिए उसे बिटकॉइन वापस मिल गया। तो दुनिया में सब कुछ सीधा है। उनके पदों को अवरुद्ध कर दिया गया है, वे शून्य पर आउट हो गए हैं और इसलिए वह बस जुड़ने की स्थिति प्राप्त कर रहा है। वह उस काम के लिए बस अपनी फीस ले रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ दिखता है, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक यहीं, ठीक, कॉर्नी, क्या वह नकद कर सकता है? उसने बिटकॉइन या ऊम या वायदा को छोटा करने के लिए नकद उधार लिया। जब आप इसे जोड़ते हैं, ठीक है, उसे ऐसा करने की अनुमति है, वह सही है, उसे ऐसा करने की अनुमति है। क्या रोकेगा? मुद्दा या संरक्षक ये कहने से, अरे यार, चूंकि आप जानते हैं आप नकदी का उपयोग कर सकते हैं, तो मैं आपकी स्थिति को कवर करने के लिए आपको नकद भुगतान क्यों नहीं कर देता? मैं आपकी नकदी कवर कर दूंगा, क्योंकि अरे, तुम्हें पता है क्या, मैंने इन बिटकॉइन को एक तरह से पट्टे पर दिया है और वे इसे वापस नहीं दे रहे हैं, लेकिन वे आपको नकद देने जा रहे हैं, तो यहां मैं तुम्हें नकद दूंगा, है ना? और आपके लिए क्या मायने रखता है? वही डील जिससे आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं कानूनी तौर पर बिटकॉइन को पट्टे पर दे सकता हूं, और अगर मुझे बिटकॉइन वापस नहीं मिले तो मैं कानूनी तौर पर आपको नकद भुगतान कर सकता हूं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे बस यहीं सामने हैं। आपके चेहरे पर ठीक है, इसलिए यदि उन्होंने इसे ठीक बना दिया तो वह ऐसा नहीं कर सकता। नकदी की कमी है, ठीक है, बिल्कुल भी, और वह केवल बिटकॉइन उधार ले सकता है ना? फिर आप जानते हैं, हालांकि उन्होंने इसे आसान बना दिया है इसके साथ, ठीक है, यहां ऐसा होना, तुम वहां जाओ, बूम, ये सीधा है, ठीक आपके चेहरे पर। वे हैं, आपको इस ईटीएफ से जोड़ें, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन हम होंगे यदि हम 18,500 आईएसएच क्षेत्र 3450 से ऊपर चले गए, तो वास्तव में हम, ठीक है, आप इतना समय लेना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम पहले से ही पंपिंग कर रहे हैं। हम आज वास्तव में भारी पंप कर सकते हैं और 40K तक जारी रख सकते हैं, क्योंकि मेरा मतलब है यह वैसा ही हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है, भले ही हमारे पास अभी भी समय हो, है ना? तो बस इसे बढ़ाया जा सकता है और हम शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, और फिर कुछ और दिनों के लिए इसमें असफल हो सकते हैं, जैसे कि अब से 7 दिन बाद एक और सप्ताह। आप शॉर्ट, मेरा मतलब है, क्षमा करें, लॉन्ग में कूदने के बारे में सावधान रहना चाहते हैं। हाँ, एथेरियम अंततः सुंदर दिख रहा है ना? इसने एक अच्छा डब्ल्यू बनाया है और उसके शीर्ष पर यह डब्ल्यू संभवतः हमें ब्रेकआउट स्तर तक ले जाएगा। तो यह अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और क्या आपको पता है, हम प्रतिरोध बिंदु पर हैं।
ऐसा लगता है कि यह एक सफलता चाहता है। तो हाँ, यदि आप यहाँ लॉन्ग लेना चाहते हैं, तो शायद आप अपने लॉन्ग में जोड़ सकते हैं। यदि आप वापस आते हैं और स्टॉप लॉस मारते हैं, तो आइए यहाँ देखते हैं। रिवॉर्ड अनुपात के साथ 2 से 1। इसलिए यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप और अधिक जोड़ सकते हैं। यदि हम इस स्तर पर वापस आते हैं और आप इसे पूरी तरह से ले जाते हैं, 2167, 2167, यह एक उचित व्यापार है और आप वास्तव में इसे खुला रख सकते हैं, क्योंकि एथीरियम के पास उसके बाद थोड़ी अधिक शक्ति है। हम इस चीज को कम से कम बढ़ते हुए देख सकते हैं। मेरा मतलब है, जैसा कि मैं कह रहा था, अगर यह 2135 को तोड़ता है, तो 2300 ईश क्षेत्र तक, $35। हाँ, तो यही वह जगह है जहां हम उस दिन के लिए एथीरियम देखते हैं। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया होगा। मुझे आशा है कि आपने ETF धोखाधड़ी के बारे में कुछ सीखा है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग अभी भी इसे खरीदेंगे, लोग अभी भी इसका उपयोग करेंगे। यह वही है जो सही है। यह बिटकॉइन की कीमत को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र है, और एथेरियम भी। तो आप इसे अपने लाभ के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और आप वह कैसे करते हैं? बिटकॉइन और एथेरियम को स्वयं पकड़ें। इस ETF की बदौलत आपको बिटकॉइन और एथेरियम कम कीमत पर मिलेंगे, और आप इसे उतारते रहेंगे, उतारते रहेंगे, उतारते रहेंगे, जब तक कि अंततः यह उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। अब निस्संदेह वे, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप कौन हैं, निस्संदेह वे आपके पीछे आएंगे। आपके पास उनमें से बहुत कुछ है और आपसे इसे छोड़ने के लिए कहा जाता है। सही, लेकिन आप नहीं हैं। आप अब वॉरेन बफेट या बिल गेट्स नहीं हैं। तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपना रहस्य रखो, इसे कम रखो। सही, यदि आपके पास अरबों डॉलर हैं, तो आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं। और आप जानते हैं, कहते हैं कि आपको बिटकॉइन में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, इस बीच आपको कोई और कमीने मिल गए। आपके लिए लॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं काफी चिल्ला रहा हूं और नाश्ता करने जा रहा हूं। आशा है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं तुमसे कल मिलूंगा। कायो।